हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता कामाख्या देवी मंदिर के गुप्त रहस्य एवं पौराणिक कथा। तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, जिससे आपके ऊपर सदैव माता कामाख्या देवी की कृपा दृष्टि बनी रहे। कामाख्या देवी मंदिर माता सती से संबंधित मंदिर है। इसे देवी दुर्गा का जागृत धाम या सिद्धपीठ के रूप में भी माना जाता है। यह माता की कामाख्या के रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर माता सती की देह का एक अंग योनि भाग गिरा था, जिसके बाद से यह एक विग्रह में परिवर्तित हो गया और बाद में सिद्धपीठ बन गया और तब से इसे पूजा जाने लगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है और यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। जानकारी हेतु बताते चलें कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से कामाख्या में आए हुए शक्तिपीठ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। मंदिर के भीतर मां भगवती की महामुद्रा का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही ये मंदिर तंत्र मंत्र से जुड़ी सिद्धियों के लिए भी माना जाता है। इसके अलावा विभिन्न चमत्कारों के किस्सों के लिए भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ आपको माता की कोई मूर्ति या चित्र नहीं मिलेगा, बल्कि आप मंदिर में एक कुंड देखेंगे जो कि हमेशा फूलों से ढका हुआ होता है। इस कुंड से जल की अनवरत धारा बढ़ती है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है और इसलिए यहाँ माता रजस्वला भी होती है। कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी कथा। कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार माता सती के पिता दक्ष ने हवन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवों को बुलाया, परंतु अपनी बेटी सती व दामाद शिवजी को इसका निमंत्रण नहीं दिया। इसे देवी सती ने अपने पति का अपमान समझा और हवन स्थल पर जाकर अपने योग बल के साथ हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। माता सती की देह को उठाकर भगवान शिव काफ़ी समय तक तांडव करते रहे। तब भगवान विष्णु ने उनके मोह को भंग करने के उद्देश्य से देवी सती की देह को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित कर दिया। देवी सती के अंग जहाँ जहाँ पड़े वहाँ उनके सिद्धपीठ बन गए, जिनमें से सबसे अधिक महात्म्य कामाख्या देवी मंदिर को माना जाता है। कामाख्या मंदिर के गुप्त रहस्य। देवी के 51 सिद्धपीठों में से इसे महापीठ माना जाता है। ये सिद्धपीठ बहुत चमत्कारी और प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुँचते हैं। आइए जानते हैं यह सिद्धपीठ के गुप्त रहस्य के बारे में। यहाँ नहीं है कोई मूर्ति। इस सिद्धपीठ मंदिर में किसी मूर्ति या चित्र की पूजा नहीं होती। यहाँ एक कुंड है जहाँ अनवरत जलधारा बहती रहती है। यह कुंड हमेशा फूलों से ढका रहता है। यहाँ देवी की योनि की पूजा होती है। तंत्र मंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर। आए दिन चमत्कार होते रहते हैं, जिसके लिए ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कामाख्या देवी शक्तिपीठ को अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। कहते हैं यहाँ तांत्रिक और अघोरी तंत्र विद्या और अन्य सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। जब तक माँ का आशीर्वाद न मिले, उनकी साधना पूरी नहीं होती और साथ ही अपनी साधना के बल पर वे चमत्कार कर लोगों की बुरी शक्तियों से भी रक्षा करते हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग बहुत सोच विचार करके करते हैं। बताते कि तांत्रिक और अघोरियों के लिए काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या मंदिर का प्रसाद। यहाँ मिलने वाला प्रसाद भी अनोखा होता है। दरअसल यहाँ लोगों को फल पुष्प आदि की बजाय अम्बुवाची कपड़ा दिया जाता है। अम्बुवाची उस कपड़े को कहते हैं जो माँ के 3 दिन रजस्वला होने पर भक्तों को मंदिर के कपाट खुलने के बाद प्रदान किया जाता है। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे लोग अपने घरों में ले जाकर पूजा स्थल पर रखते हैं। माना जाता है कि माँ के मासिक धर्म के होने पर सफ़ेद कपड़ा मंदिर या दरबार में रख दिया जाता है, जिसके 3 दिन बाद कपाट खुलने पर यह कपड़ा माँ के रज से लाल हो जाता
जाता है, जिसे भक्तों में बांट दिया जाता है। आज भी दी जाती है बलि। वर्तमान में विभिन्न मंदिरों में पशु बलि प्रथा को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी मां कामाख्या को पशुओं की व अन्य बलियां चढ़ाई जाती है। ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। प्रत्येक वर्ष जब अम्बुबाची मेला लगता है, उस दौरान पास ही स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। मान्यता है कि माता कामाख्या के रज से पानी का रंग लाल हो जाता है। मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। मान्यताएं हैं कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सदिच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके लिए भक्त मंदिर में कन्या पूजन और भंडारा करवाते हैं। महिलाएं अपनी माहवारी में भी कर सकती हैं मंदिर में प्रवेश। असम में स्थित ये सिद्धपीठ इकलौता ऐसा मंदिर है जहां रजस्वला महिलाएं भी प्रवेश कर सकती हैं, जबकि पूरे देश में किसी भी महिला को अपनी माहवारी के दिनों में मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। कामना होती है पूर्ण। कहते हैं कि यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। इनके दर्शन करना भी जरूरी है। पत्थर से निकलती है खून की धारा। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म में रहती है। उमानंद भैरव मंदिर। कामाख्या मंदिर के पास ही उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर में क्या रखें सावधानी। कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और न ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फल का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा हो सके अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कामाख्या माता मंदिर कब जाना चाहिए। यूँ तो सभी भक्तजन साल में कभी भी दर्शन हेतु कामाख्या देवी मंदिर जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से भक्तजन लाखों की संख्या में दुर्गा पूजा, दुर्गा देउल, पोहान बिया, बासंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनसा पूजा पर कामाख्या मंदिर पहुंचकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आप भी देवी कामाख्या के दर्शन हेतु जाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि कामाख्या मंदिर कब जाना चाहिए, तो आपको बता दें कि यहाँ बताए गए अवसरों पर जाकर आप भी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी आप कभी भी मंदिर में जा सकते हैं। आपकी श्रद्धा और भक्ति महत्वपूर्ण है, जिससे आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे समाप्त होती है हमारी कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।